MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप जानेंगे स्टेटस बार के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर नीचे की तरफ स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार एक अच्छे सूचक या इंडिकेटर की तरह काम करता है। स्टेटस बार में बिना फॉर्मूले का उपयोग किए आपको सेल्स का टोटल या एवरेज मिल जाता है, या फिर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखना हो तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण की सहायता से इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं और यहाँ अलग अलग विषयों में उनको जो मार्क्स मिले हैं वो लिखे हुए हैं, पर देखिए यहाँ पर टोटल नहीं किया हुआ है। अगर हम किसी भी विद्यार्थी को सभी विषयों में मिलाकर के कितने मार्क्स मिले हैं ये जानना चाहते हैं तो हम उसके सभी विषयों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स सिलेक्ट कर लिए हैं और अब आप नीचे स्टेटस बार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल नजर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर सभी वैल्यूज का एवरेज भी दिखाई दे रहा है और हमने जितने सेल्स सिलेक्ट किए हैं वो काउंट भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। यदि आप स्टेटस बार पर कहीं भी राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक बड़ी सी लिस्ट दिखाई देगी। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। अब इनमें से जो ऑप्शंस आप चाहें उन्हें स्टेटस बार पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्शन को स्टेटस बार में ऐड करना चाहते हैं तो इन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनके मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस का स्टेटस नजर आ रहा है कि वो ऑन है या ऑफ है। जैसे कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक ये ऑफ हैं, जबकि नंबर लॉक ऑन है। अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको स्टेटस बार पर भी दिख जाए तो उसके लिए आपको इनको ऐड करना होगा। जैसे हम नंबर लॉक को ऐड करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया। ये देखिए यहाँ नीचे स्टेटस बार पर अब ये नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि अगर वो ऑन होगा तो आपको नजर आएगा और अगर वो ऑफ होगा तो नजर नहीं आएगा। जैसे कि हमने कीबोर्ड पर नंबर लॉक प्रेस किया, ये ऑफ हो गया तो स्टेटस बार से वो चला गया, यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम राइट क्लिक करके इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये नंबर लॉक ऑफ है। नंबर लॉक ऑफ होने पर आप कीबोर्ड में राइट साइड पे जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कैप्स लॉक का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ये राइट क्लिक करने पर ये सब सामने आ गए हैं। अभी यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ दिख रहा है। कीबोर्ड में कैप्स लॉक की को प्रेस करके हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑन नजर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमको स्टेटस बार पर भी नजर आए तो इसके लिए अब हम इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन को जैसे ही हमने स्टेटस बार पे ऐड किया वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, इसका मतलब ये कि कैप्स लॉक ऑन है। स्टेटस बार के राइट साइड में 3 बटन्स हैं। सबसे पहले जो बटन है उसे नॉर्मल कहा जाता है, जो हमें एक्सेल का नॉर्मल व्यू दिखाता है। बाय डिफॉल्ट ये बटन सिलेक्टेड होता है। उसके बाद जो बटन है उसे पेज लेआउट कहा जाता है। इस बटन को क्लिक करने पर हमें जो लेआउट प्रिंट आउट के समय मिलेगा वो दिखाई पड़ेगा। जो डेटा हमने तैयार किया था उसका अगर हम प्रिंट लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो आधा डेटा पहले पेज पर आ रहा है और अगर आप उसका प्रिंट लेंगे तो ये 2 जो कॉलम्स हैं वो दूसरे पेज पर प्रिंट होंगे। इसमें आपको जितना डेटा लिखा हुआ है उसके अलावा जो खाली पेज है वो भी पूरा दिखाई देता है, यानी आपको पूरा पेज नजर आता है। अब अगला जो बटन है उसे पेज ब्रेक प्रीव्यू कहा जाता है। इस बटन को क्लिक करने पर आपको केवल आपका टाइप किया हुआ डेटा ही दिखाई पड़ेगा, मतलब वो पेज पर कितनी जगह घेर रहा है उसका व्यू आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर
एक ब्लू डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि सोशल साइंस वाले कॉलम तक ये एक पेज है और मैथ्स और टोटल मार्क्स वाला कॉलम दूसरे पेज पर है। ये यहाँ आपको पेज 1 और पेज 2 लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसे नॉर्मल करने के लिए आप दोबारा नॉर्मल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये वापस से नॉर्मल एक्सेल शीट दिखाई दे रही है। स्टेटस बार के राइट हैंड कॉर्नर पर आपको जूम स्लाइडर बार दिख रहा होगा। यदि आपको इस शीट को जूम करना है तो आप स्लाइडर को राइट में ड्रैग कीजिए और अगर इसे छोटा करना है तो लेफ्ट में यानी माइनस की तरफ ड्रैग कीजिए। आप प्लस और माइनस के साइन से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यानी स्लाइडर को ड्रैग करने की बजाय आप केवल प्लस या माइनस के साइन पर क्लिक करते जाएं तो भी ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। आप जब भी माइनस और प्लस साइंस पर क्लिक करते हैं तो ये 10% से घटता या बढ़ता है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने जाना स्टेटस बार के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें